Hello and welcome back to the Maths Hood। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9 बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एज वी ऑल नो कि हमारे जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के, वो कभी कभी NCERT की डायरेक्ट वन लाइनर लाइन उठा के आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं वो मैं काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रखूँगा और कोशिश करूँगा मैं आपको एक ऐसी वोकैब दूँ मैथ्स की, ताकि आप वहाँ पे अगर कभी भी वन लाइनर आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के पहले पॉइंट का, जो कि है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। देखिए हमारे पास अलग तरीके के डिजिट्स होते हैं, सम होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको कहीं ना कहीं जब लिखा जाता है तो हमारे पास सिर्फ 10 ही डिजिट्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 10, जिसके वेरियस कॉम्बिनेशन से नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिजिट्स हैं, इनके कौन कौन से सेट को किस हिसाब से पढ़ा जाए और बोला जाए कि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाएँ अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो क्लासिफिकेशन नंबर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास वेरियस सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें से जो पहला सेट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर टिल इन्फिनाइट। अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें एक एंड लेफ्ट एंड होगा एंड एक राइट हैंड, तो बीच में हमारे पास ज़ीरो होता है और लेफ्ट एंड को हम माइनस इन्फिनिटी लेते हैं और राइट एंड को पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम चालू करें राइट हैंड साइड से और काउंटिंग अपनी स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जितना भी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आप इसमें एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए और फिर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक ले जाइए, तो आपको यही सेट अपग्रेड होके मिल जाएगा और इसको तब हम लोग बोल रहे होंगे होल नंबर्स। आइए देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है ज़ीरो, ज़ीरो टिल इन्फिनाइट। आगे इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। मतलब इंटीजर समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ ना करें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड भी आप अपनी नंबर लाइन को लेके जाइए, यानी -1 -2 -3 -4 टिल इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट सॉरी। तब आपके पास जो सेट ऑफ नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स होते हैं, इनकी खास बात ये है कि आप कोई भी इंटीजर मान लीजिए आई ले रहे हैं, तो इनके डेसिमल के बाद ज़ीरो होगा, यानी इनके डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं होता है। आप इन्हें 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -35 रख सकते हैं, 47 रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 47.1 या
35 -35.3 नहीं ले सकते। इंटीजर्स में सिर्फ आप लेंगे तो ये पर्टिकुलर डिजिट्स और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज रेशियो। रेशियो होता है ए इज टू बी, और ए इज टू बी बराबर होता है ए अपॉन बी। ऐसा ही कुछ रैशनल नंबर्स के साथ भी है। जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं पी अपॉन क्यू। और पी अपॉन क्यू आप अगर देखेंगे पी अपॉन क्यू, तो ये सेम फॉर्म है जैसे हम ए अपॉन बी को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि जो हमारे पास क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर गलती से भी हमारा क्यू बराबर ज़ीरो हो गया तो कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है वो बराबर हो जाता है इन्फिनाइट के। तो ये इन्फिनाइट का एक डिनोशन है जिसको आप, जैसे कभी आपसे अगर वन लाइनर में पूछा जाए या एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट नथिंग बट इक्वल्स टू 1/0। अब यहाँ पे आप वेरिएबल लेना चाहें तो पी भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा से 1 ही आएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे पी अपॉन ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नोट, यहाँ पे एक नोट है, इसको ध्यान से पढ़ें। नोट पे लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, एग्जाम्पल 2, 2/1। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि जो भी इंटीजर्स होते हैं उनके डेसिमल के बाद ज़ीरो होगा, यानी डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लिख सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, यानी उनकी क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। तो यहाँ पे हम लोग ये नोट कर सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। ये आप अपनी कॉपी में कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। एक तो थे हमारे पास रैशनल नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे पास आएंगे जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई। पाई पे गौर करिएगा। पाई हमारे पास एक ऐसा इर्रेशनल नंबर है जिसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर जो भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर सारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें इंटीजर के बाद डेसिमल आता है, और डेसिमल आता है अप टू इन्फिनाइट। ऐसा नहीं है कि आप एक किसी भी इंटीजर के बाद अगर एक डेसिमल या दो डेसिमल लिख देंगे तो वो इर्रेशनल हो जाएगा, नहीं। ये हमारा टर्म जो होगा वो होगा रैशनल। लेकिन अगर वहीं किसी इंटीजर के बाद अगर डेसिमल्स आ रहे हैं और देन टू आ रहे हैं इन्फिनाइट तक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। तो आगे इस पे प्रोसीड करते हैं इर्रेशनल पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता है द टोटल कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड irrational numbers every point on the number line is represents its unique real number। यानी इसका मतलब जैसे जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसी में आप ज़ीरो इंक्लूड कर दीजिए तो आपके होल नंबर्स होते हैं। ये जितनी भी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स के कॉम्बिनेशन है जिनके डेसिमल में ज़ीरो रहता है या डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप
इस पूरे नंबर लाइन को एक सर्कल के अंदर कर दें, तो चाहे वो इंटीजर्स हों, होल नंबर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, रैशनल हो या इर्रैशनल हो, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि अभी हम जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा रोल इसी का रहेगा, डेसिमल एक्सपेंशंस का। इसमें हमारे पास 3 तरीके के आइडेंटिटीज़ होती हैं जिससे हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल की कैटेगरी को समझ पाएंगे। पहला हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है जिसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है जिनका एक्चुअल में एंड पॉसिबल है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/8 का। 2/8 देखने में P/Q के फॉर्म में है, यानी ये एक क्या है? रैशनल है। अब इसके आगे हम देखते हैं फर्दर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4, एंड देन अगर आप 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। इसके बाद आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इन्फिनाइट तक, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जब ये 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 5 डेसिमल, 10 डेसिमल कहीं पे भी जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, रिकर नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 9th के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 10th में भी आ सकता है, और कभी कभार एसएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं कि नहीं होते हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो टर्म है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी मैंने बताया टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। अब अगर मैं यहाँ पे नॉन लगा दूं, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब होता है जो खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कि अब हमारे पास जो भी डेसिमल्स होंगे, द डेसिमल डज नॉट एंड बट रिपीट इन अ पैटर्न। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इन अ पैटर्न, क्योंकि यही खेल है जो नेक्स्ट में बदल जाएगा। पहले हमारे पास था जो टर्मिनेट हो रहे थे, अब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और हमारे पास इस वाले केस में एक पैटर्न है। यानी अगर इसके हिसाब से देखें 1/3, जब भी आप वन को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोशेंट है वो हर बार 3 3 3 3 अप टू इन्फिनाइट बढ़ता चला जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि जितना भी हमारा क्वोशंट है वो हर बार 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बट यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, लोगों को लगता है कि ये जो रिपीटिशन हो रहा है इससे हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक कैच है। और यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लेता है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं कि नहीं होते हैं, और इसका आंसर है रैशनल होते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? अभी तक हम लोगों ने समझा कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म नहीं हो सकता है, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार आता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे आ गया हमारे पास नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, पैटर्न में नहीं रहेगा। आइए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। द डेसिमल नेवर एंड्स
एंड नेवर रिपीट्स अ पैटर्न। एज आई टोल्ड यू कि इसमें पैटर्न नहीं होगा। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा रूट टू में ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं होता। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414, 214, 131, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है। इसी में हमारे पास एक सबसे बढ़िया, जो मेरा पर्सनल फेवरेट नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का सेट है, वो है पाई। पाई साइंटिफिकली प्रूवन एक ऐसा नंबर है जिसके जो रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो इस हिसाब से हैं, जिसमें 1429 डॉट 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 डेसिमल्स। इसके जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं, ये एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर या फिर एनी सेट ऑफ एनी पॉसिबल नंबर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आप गूगल में सर्च करिएगा, पाई सर्च। आपको कैटी करके कोई एक लिंक मिलेगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा। आप उसमें अपना कोई भी पॉसिबल नंबर डालेंगे, कोई भी आपके दिमाग में हो, रैंडम कुछ भी, आप जैसे डाल के सर्च करोगे उसमें एक आपका नंबर आएगा और वहां पे एक वैल्यू आएगी कि पाई के किस पॉइंट पे आपको ये सेट ऑफ नंबर मिलेगा। तो अगर आपके पास कभी समय हो या एक फन फैक्ट आप किसी को दिखाना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पाई होता है हमारा एक नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास को। आप इस क्लास का रिवीजन करिएगा, सारे डेफिनेशंस देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स आप अपने हाथों से बनाएं। उससे क्या होता है कि एक बार तो अपना प्रॉपर रिवीजन होता ही होता है, देन टू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाता है जो हमने लिखा होता है। तो आज के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून।